ठीक है हाल चाल। आज तो राज दरबार में बड़ा गड़बड़ हो गया भैया। क्या हो? राज दरबार में उल्टी गंगा बही गई। तुमने हमको क्या कहा? हाँ? क्या कहा? पहले काम से बात करो, हम समझ रहे हैं। नहीं, काम करने का हम खेते बाड़ी की बात कर रहे का। यहाँ की बात करो। पहले हिया के बात का, तुम्हारे घर के बात करी का। कैमरा चल रहा है तो चले जो उसे का मतलब। हाँ। तुम हमको क्या कहा? भैया कहा और क्या कहा? हम भैया हैं। और क्या? अरे बाप रे, हम इनके भाई हैं तो हमारे मेहरारू तुम्हारे का भाई क्या भैया? वो बात बाद में होगी, पहले काम की बात। लोग क्या यार मनाई, यहाँ सब पढ़ी लिखी जनता है, कोनो बैलान तो नहीं ना। अगर हम इनके भाई हैं तो हमारी मेहरारू इनके भाऊजी भैया यार देख लो, जाओ नाश्ता करो ना यार। ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, भैया नहीं याद हुई, पप्पा कहो। हाँ, राज दरबार में भैया उल्टी गंगा बह गई। बुलाओ ना, नहीं गड़बड़ाई जाए। बताओ। राजमाता ने सेनापति अमर सिंह से सलाह लिया कि तीसरा पंथ बीतने वाला है, हमारे पास दो बेटे हैं, छोटा बेटा नाहर सिंह और बड़ा बेटा जौहर सिंह। तो राजा किसे बनाए किसे न बनाए। तो सेनापति ने जो है सलाह दिया कि आपके बेटा के अंदर काबिलियत है तो छोटे बेटे नाहर सिंह के अंदर है, बड़े बेटे के अंदर काबिलियत नहीं है। यार भैया हमका लगा कोनो कमी है, कहाँ बढ़ गए बेटा उन्हें। तुम्हारे बात समझ में नहीं आई, हमें बात पूरी समझ में आई गई। यही तो तुम पप्पा का भैया कहा था। हाँ तुम्हें बात समझ में ना आई तो कहाँ से कहे बताओ। हाँ, अपने पप्पा का तुम भैया कही हो, हमें मेहरारू का चच्ची के भौजी कही हो, तो कहाँ हो? देखो बात समझो, कोई भी बात हो, जो छोटे बेटे को सेनापति ने राजा बना दिया, यही के लिए तुम परेशान हो। हाँ। अबे बड़कवा बेटवा राजा बने लायक है ही नहीं ना। अच्छा, ओके अंदर कमी है। देखो जब महाराज दुनिया में जिंदा थे तो शादी तो भी बड़े बेटे के पहले होने चाहिए, लेकिन छोटे बेटे छोटे बेटे को हो। ओके मेहरारू आएगा, लड़का होएगा, एक सारे का मेहरारू देखेंगे रोजिन नहीं भाई। हमका लागत या सार मेहरारू लाएगा हाई नहीं ना। हमहू को लागत भैया यार एके साथे रहा हमहू सुस्त हो गए। हाँ। परसों तुम्हारा अम्मा हमें लाए आई रही, कहीं हाय हाय जगह रे कहो लाएगे नहीं ना, तो ऐसे तो ठीक हमारे सलीमुआ के पापा है। बताओ यार, कहा खेते का झाड़ मार डावत, एक साथे रहा एक झाड़ हमका मार डाई, झुरवाई दी। सोचे रहे कि तुम्हारे एक भाई और बना दिए, लेकिन अब न बना को। ऐसा है। हाँ? मंत्री जी का आने का इंतजार हो करो, और नहीं घोड़ा सामने देखो आ रहा है। उनके औकात नहीं कि जब तक हम खड़े हो आ जाए। अच्छा, वो आयु नहीं सकते, उनके धैर्य नर्री पलात। यानी हिया के विधायक तुम ही न हो। भले भाई ये क्या है? जल्दी मानी करियो हूँ। हाँ हम लगी तुम्हार भूख हराम खार। सिपाही दिखाया तुम लोगों ने कि भरे दरबार में आज कैसे क्या हो गया है। अबे हम बापो बेटवा यही बतलाते रहे। एक बात हमका यह बताओ, या बुढ़ीवा तुम्हार सगी महतारी ना है का यार? हमका लागत तुमका कौनो खेतहरी में पाई से या, क्योंकि जैसा तुम्हारी माँ ने किया ऐसा किसी की माँ नहीं करेगी। हमका लागत तुमका कौनो बगिया में पाई से कहा यार। हरामखोर यार तुम्हारी माँ कोई भी काम करना हो तो सेना पद से सलाह लेती है,
सेनापति तनख्वाह लेता है, ड्यूटी करता है। बताओ तो तुम्हारी माँ कोई भी काम करना हो सेनापति से सलाह लेती है, बगैर सेनापति के एक काम नहीं करती। हमका लगा सेनापतिया तुम्हारे अम्मा का फंसा है। भैया हम हो गए चीज लागत कैसा हरामखोर, अगर जले में नमक छिड़कोगे तो काट कर फेंक दूंगा। तो फिर ऐसा क्यों है? शिवाई यही बात तो हम भी सोच रहे। क्या था आज मेरी माँ ने क्यों कदम उठा दिया? तुझ गुलाम के कहने पर आकर, अरे हक मेरा था लेकिन नाहर सिंह को दिला दिया। सेनापति अमर सिंह ऐसे राज को घुमा दिया कि ताजो तख्त का मालिक को राजगद्दी पे नाहर सिंह को बिठा दिया। दाल में काला है। क्या काला है साले कुत्ते? सेनापति चाहता तो तुम राजा बन जाते। हाँ, लेकिन सेनापति ने घुमा दिया। दाल में कुछ काला है तुम्हार अम्मा का। हराम और कहीं गए। शिवाई अगर अमर सिंह चाहता तो मैं राजगद्दी पर बैठ जाता हूं, लेकिन अमर सिंह ने राज को घुमा दिया। लेकिन शिवाई, अमर सिंह ने जो कुछ किया है ये अपने हक में अच्छा नहीं किया। अमर सिंह मेरे रास्ते का साला रोड़ा बन गया है और आज के बाद ये जौहर सिंह का दुश्मन है। इसे नाहर सिंह तो राजगद्दी पर बैठ गया है, राजा तो नाहर सिंह बन गया है, लेकिन मां इसे राज करने नहीं दूंगा। और जिसने इसे राजा बनाया है मैं उसे जग में जीने नहीं दूंगा। मैं उसकी जिंदगी को छीन लूंगा। शिवाय कोई ऐसी तरकीब निकालो कि जैसे सेनापति अमर सिंह मेरे रास्ते से शाम हो जाए। भाई तुम्हारा राजा बन चुका है, अब तरकीब कोनो काम ना करी। हम तो कोई कोनो कुआं डूब के मर। साला हरामखोर पुतली जैसे बात करता है। चलो रेलवे लाइन वही पटरी पर कुछ नहीं हो। हरामखोर, जब तक दुश्मन को नहीं मिलाएंगे तब तक हमारे दिल को चैन भी नहीं है। शायद जब तक ये रहेगा तब तक साला कांटा बनकर हमारे पैर में चुभेगा। इसलिए कोई ऐसी तरकीब निकालो कि मेरे रास्ते से शाम हो जाए। अब तरकीब आप ही निकालो, हमें बस के नहीं। शिवाई एक तरकीब है। जैसा कि तुम जानते हो कि विजयगढ़ और हीरागढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी है। वहां का जमींदार जसपाल सिंह हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। और क्यों ना आज हम उसी दुश्मन से मिलते हैं और मिल करके इस हीरागढ़ पे आक्रमण करवा देते हैं और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटवा देते हैं। अगर अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। तो इससे चलो हम चलते हैं आज इसी वक्त विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। चलो तुम दोनों हमारे साथ आओ मेरे साथ। अब न लाओ। अच्छा पर तुम जाओ ना और तो छिकाबो तो कहीं। हाँ, अगर फेंक दी तो पर हमें कैसे यहू को फेंक दो चला जाए। हमें कैसे कोनो दिक्कत नहीं। हम तो कोई टंकियों नगाला फेंको सारे के बाद। हम सब बिना टंकियों नगाला के नाच लिए। उठा ले उठा ले। चुप्पे रहो। एक बात बताओ। हाँ भैया। एक साल एक दोखी का ये सोच रहा है कि सेनापति ने राजा बनाया तो सेनापति को मैं जीने नहीं दूंगा। और राजा जो बन गए उसको भी मरवाएंगे। और मरवाई है ये सरऊ कोई से आजा बाबा के जमाने का दुश्मन जसपाल सिंह।
जौन इंसान इनके महतारी बाप का नहीं वो इनका हो। अब वो ना हो। ये जसपाल सिंह से दोस्ती करेंगे और सेनापत को मिटाएंगे, महाराज को मिटाएंगे। एक बात बताई, सेनापत कोई मामूली इंसान नहीं है, नहीं। इनके धरी नरी पला। हाँ। और एक बात और है, सेनापत का छोड़ो, इनका हम डराता नहीं ना। अब की तो बर्दाश्त किया है, दोबारा ये अगर सेनापत के खिलाफ कोई बात किया ना तो इनकी मैया। और बसारो तू अरे रहम करो थोड़ा, देखते हो कबो नहीं ना तू। रहम करो थोड़ा, मारल कोरा, मार मार कोरा, लाल की हो दहिया। ओए की मैया महतोरी, विश्वास न हो तो के देखो, विश्वास न हो तो के देखो। अरे नसिया मोटाई के हो गई ले लो चले। ये कह रहे बीमारियां सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा हरामखोर साले कुत्ते। हराम चाले कहाँ गया वो तेरा सतवां सा औलाद? ओ पूछ बुलाओ सतवां से को। आओ बेटा। यही साला मार खा रे की मैया। क्या रोक लिया बच्चा का नहीं जूता में मुंह। हराम जाने सिर्फ जुबान चलाता है, अकल एक पैसे। साले कुत्ते जिस अमर सिंह ने हर सिंह को राजा बनाया तो तुम हरामखोर खुशियां मना रहे थे। मेरा दिल जल रहा था और तुम जयकारे लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तेरी मां चले कुत्ते, याद रखो अगर जौहर सिंह के खिलाफ चलोगे तो बीच चौराहे पे खड़ा करा के तुमसे सिर्फ तालियां बजवाऊंगा। ऐसी जात में भर्ती कर दूंगा बच्चों कि हरदम तालियां ही बजाते रहोगे। इसे जौहर सिंह के खिलाफ आवाज नहीं और तुम मारो तो समझो गाभिन राम साले हराम कुत्ते, याद रखना आज जौहर सिंह से बगावत करोगे तो जिंदगी से तबाह कर दूंगा। ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों साले अपनी पैदाइश भूल जाओगे कि कहते हैं तुम दोनों इस दुनिया में पैदा हुए हो। इसी जौहर सिंह के खिलाफ आवाज नहीं उठाना। चला करते हैं हम विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। आमरी शाह चलो हमारे हाँ चलो रे। ये साला हराम खोर ऐसा बताए रहा कि ऐसी मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओगे। अब हम पैदा कहाँ भइल,
हम खेते में जामे रहे न माँ बप्पा उछाल लावा। ये साला बहुत तपा है यार, जैसे साला जेठ बैसाख में मिर्गिछरा तपा वही तरह यह साला तप रहा है। मो भैया पता नहीं साला कौने नक्षत्र में पैदा भा है, हमका लागत ये साला ये तवार का पैदा भा है का। लेकिन यार ये तवार का कोर्ट कचहरी अदालत दफ्तर सब बंद रहा थे, हमका लागत एक घर वाला दफ्तर खुला रहा का, खुला रहा तभी तो पैदा भा है। लेकिन एक बात और है, ज्यादा एक जन्म कुंडली खोदबो न करी, नहीं आएगा तो हमार मरण कुंडली खोद डाई। ऐसे जो नमक मिर्चा खाए रहे वही सही है। अब ना है यार, नहीं अब ना है, शाही वाला है हो सका तब तुम देखे वही हो भाई, हम तो नहीं आखा नहीं शाही वाला है कि देसी है कहना है। और जावे कहे मजा जावे जावे कहे मजा जावे पहली नींद बूढ़ा तान कटाना, पहली नींद बूढ़ा तान कटाना, दूसरी नींद बूढ़ा हो गई उठाना। जावे कहे मजा जावे जावे। हेलो, देखिए एक यूपी 329714 गाड़ी सामने खड़ी हुई, भैया उसको हटा लीजिए। दूल्हे की गाड़ी अंदर आना है, आप अपनी गाड़ी बाहर कर लीजिए थोड़ी साइड में। दोस्तों, मैं इसी विजयगढ़ का रहने वाला हूं। हमारा नाम जमींदार जसपाल सिंह है, लेकिन हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह। हमारी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी शोभावती सिंह वो सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत में कर ले, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है, उसी की वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन सिपाही, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, हम एक दिन हीरागढ़ रियासत को अपनी हिरासत में कर लीजिए। लेकिन हमारा दुश्मन है तो वो सेनापति अमर सिंह। जब तक अमर सिंह हमारे रास्ते से नहीं हटेगा तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। लेकिन चैन से नहीं बैठेंगे, हम इसके विषय में एक दिन कुछ न कुछ सोचेंगे। बहुत जल्द सोचिए।